नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। कहावत है फेक इट टिल यू मेक इट, यानी जब तक आप सच में कुछ कर नहीं लें उसके होने की एक्टिंग करते रहें। बीजेपी नेता वरुण गांधी के तेवर क्या ऐसे ही हैं? क्या वरुण गांधी ने स्वयं ही खुद को सीएम इन वेटिंग मान लिया है? पीलीभीत से नामांकन का 27 तारीख को आखिरी दिन है, उन्हें टिकट नहीं दिया है बीजेपी ने। क्या वरुण गांधी इतने लोकप्रिय, इतने कद्दावर नेता हैं कि पहले से ही नामांकन पत्र खरीद के बैठ गए हैं कि अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो अपने ही दम पर चुनाव लड़ और जीत भी लेंगे? लेकिन अगर जीत भी गए तो आगे क्या? वरुण गांधी 3 बार के सांसद हैं। साल 2009 में वो पीलीभीत के सांसद बने, 2014 में वो सुल्तानपुर से जीत के आए और फिर साल 2019 में पीलीभीत से दोबारा जीते। इससे पहले भी ये सीट बीजेपी के पास मेनका गांधी के खाते से आती रही है। साल 2017 में वरुण गांधी ने खुद को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश करने की बहुत कोशिशें की और ये माना गया कि तभी से उनके बगावती तेवर शुरू हो गए। फायर ब्रांड नेता के अंदर क्या सुलग रहा है? पार्टी के बयानों से तर चलने के साथ साथ वरुण गांधी ने कई मौकों पर सीधे सीधे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके फैसलों पर निशाना साधा है। और बात बस यूपी तक ही नहीं थमी, वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों पर भी सवाल करने लगे। वरुण बगावती रहे हैं और बीजेपी बर्दाश्त करती रही। ये भी अपने आप में राजनीति का एक अलग ही समीकरण है। फायर ब्रांड नेता बीजेपी में पहले भी रहे हैं, लेकिन पार्टी अपने सिद्धांतों से एक हद तक ही समझौता करती है और ऐसे फायर का ही क्या जो अपनी ही उम्मीदवारी जला बैठे। खैर, अभी तो मामला कई कयासों पर ही चल रहा है कि क्या हो सकता है, तो आपको वो विकल्प बता देते हैं। सबसे पहली बात कि वरुण गांधी की माताजी मेनका गांधी को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। बेटे को टिकट नहीं मिला, अब माँ बेटे के लिए टिकट कुर्बान करेंगी या बेटा माँ के लिए अपनी उम्मीदवारी कुर्बान करेगा? पहली बात तो ये है। दूसरी संभावना लगाई जा रही है कि बीजेपी वरुण गांधी को रायबरेली से टिकट दे सकती है कि अगर उनमें आग है तो वहां जाकर साबित करें। तीसरी चर्चा ने तब जोर पकड़ा जब कांग्रेसी नेता अधीर रंजन ने खुले तौर पर वरुण गांधी को पार्टी में आने का न्योता दे दिया। चौथी बात ये भी मानी जा रही है कि वरुण गांधी अखिलेश यादव के करीबी हैं, वो समाजवादी पार्टी की ओर से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। और पांचवा दांव तो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ही हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के मामले में चक दे इंडिया का वो सिद्धांत भी काम नहीं करता कि ये लेफ्ट देख रही है तो राइट मारेगी। जिस तरह जयंत चौधरी के तीखे बयानों में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद नरमी आई है, बीजेपी टाइम मशीन में पीछे और आगे जाकर भी हालात साधने की कला रखती है। राजनीति में तमाम समीकरण, चाणक्य सूत्र या फिर चुनाव जीतने की लाल किताब लगता है बीजेपी के ही पास है। वरुण के इतिहास में तो सरेंडर नहीं है और ना ही वो हाल फिलहाल पार्टी के कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हैं, लेकिन पार्टी के खिलाफ अपनी जनसभाओं में लगातार बयानबाजी करते रहे हैं। एक जनसभा के दौरान बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी नौकरी, मिला आटा दाल और चना। ये सुनने के बाद तो यही सवाल उठता है, क्या अपने ही बयानों से गए वो निपट? मांगा था टिकट, मिली समस्या विकट। लेकिन फिर भी वर्तमान राजनीति में तो सरकार बनने और शपथ लेने तक भी खेला होने की प्रबल गुंजाइश रहती है और कई बार तो चलती सरकार में भी। इसीलिए प्रतीक्षा इस बात की है कि वरुण गांधी या बीजेपी का अगला दांव क्या होगा। धन्यवाद।